अगर पूछा या देखा जाए क्रिकेट में सबसे ज्यादा साल और सबसे ज्यादा दिन तक किसने क्रिकेट खेला, तो उनका नाम आता सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने 24 साल इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया। ये तो हो गई क्रिकेट हिस्ट्री बुक की बात। लेकिन क्या पता है कोई ऐसा खिलाड़ी भी है जिसका क्रिकेट बुक में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो बंदे ने क्रिकेट बहुत ज्यादा सर्व किया है, इतना सर्व किया जिसको कोई जवाब नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इफ्तिखार अहमद की। उसके साथ पॉलिटिक्स हो गई, उसको ना तो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए लिया गया, ना तो साथ ही साथ जिम्बाब्वे टूर के लिए कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बंदे ने लगभग 70-80 साल क्रिकेट को सर्व किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बंदा, भले हम लोग इस सदी में जी रहे हो, लेकिन इसकी एज धीरे धीरे कम होती है। अभी इसकी एज 32 है, लेकिन इसको क्रिकेट को सर्व किया लगभग 70-80 साल। मतलब ऐसा ऐसा सर्व किया, कोई इनिंग नहीं है जो आप इसकी याद कर सको। इसी वजह से मजबूरन इसके क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने इसको आखिरकार बाहर का रास्ता दिखाया। ये वो बंदा है जो रिपोर्टर से जब इसका रोल पूछा जाता है तो ये कहता है कि मैं टैलेंडर हूं, जबकि ऐसा ऑलराउंडर ये टीम में सिलेक्शन करा बैठा है। ये खेलता ऑलराउंडर है, बताता टैलेंडर है। ये बंदा क्रिकेटर कम डिटेक्टिव ज्यादा है। ये अपने राज खोलता नहीं, अपनी उम्र छुपा के रखता है, और टैलेंट जो है किसी को दिखाता नहीं। मुश्किल से एक छक्का मारता है और हारने के बाद भी जीतने वालों से ज्यादा खुशी मनाता है। हारी हुई ट्रॉफी के साथ अपने बिस्तर पे सो जाता है, जिसका नाम इफ्तिखार अहमद। लोग अक्सर इसको चाचू चाचू के नाम से याद करते हैं। और पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल भी फैन फॉलोइंग नहीं है। जब पाकिस्तान में नहीं है तो वर्ल्ड में तो छोड़ ही दो। इसको जो भी देखता है बोलता है वेस्ट ऑफ टैलेंट तो है ही नहीं, वेस्ट ऑफ टीम। टीम में सिर्फ उसी वेस्टेज है। बहरहाल इनका कैरियर यहीं खत्म हुआ, और बहुत ज्यादा गम तो हो ही नहीं सकता। और खुशी भी किस बात की होगी, या रहे चाहे ना रहे, जब जब टीम में रहता था लॉस होता था। और साथ ही साथ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या फिर पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, उससे पहले मैं एक बात बता दूं टीम सऊदी की, जिन्होंने अभी अभी इंडिया टीम में सीरीज जीती है। वो बंदे का बोल्ड स्टेटमेंट है कि अगर हम लोगों ने जो सीरीज जीती है, इससे हम लोग एक मिसाल बनाते हैं कि अब कोई भी देश, वर्ल्ड कोई भी सब कॉन्टिनेंटल देश का बंदा, मतलब क्रिकेट टीम की टीम आके इंडिया में इंडिया को हरा सकती है। कोई बात नहीं भाई, वक्त खराब है, इस वजह से बड़े बड़े बोले। मैं कह रहा हूँ लिख लो, अब फिर 12-13 साल हम लोग हारने वाले नहीं है। और मैं पाकिस्तान की बात कर रहा तो बाबर आजम की बात आएगी। बाबर आजम से पहले मैं कोच गैरी क्रिस्टन की बात करना चाहूंगा। ये वो गैरी क्रिस्टन है जिन्होंने साल 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ये बंदा इंडिया टीम का उस वक्त हेड कोच था। फिर पाकिस्तान बहुत साल कोशिश कर रही थी, निरंतर खराब परफॉर्मेंस की वजह से। बीच में एक अच्छा परफॉर्मेंस आया, लेकिन उसके बाद और ज्यादा खराब परफॉर्मेंस हो गया। तो इनको याद आया कि अगर हमको वर्ल्ड कप जीतना है तो कोच गैरी क्रिस्टन जैसा बंदा ही चाहिए, बिकॉज उसने ही वर्ल्ड कप इंडिया एशिया सब कॉन्टिनेंट टीम को जिताया। इंडिया को, हम भी एशिया सब कॉन्टिनेंट की टीम है, तो हमको क्यों नहीं जिताएगा। वो बंदा आया, 6 महीने कप्तानी, 6 महीने कोचिंग की, और आखिरकार उसने अपने पद से खुद ब खुद अपने आप को हटा दिया। उसने कहा मुझसे नहीं हो पाएगी, बिकॉज सिलेक्शन कमेटी बहुत राजनीति है यार। वहां सिलेक्शन कमेटी जो है, कुछ दिन पहले जब से बाबर आजम को एक मैच से हटाया है, सेकेंड टेस्ट से वो लोग जीत गए, तो अब उन लोग बाबर आजम को साइड लाइन करना चाह रहे हैं। जबकि बाबर आजम की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान की। मैं मानता हूँ बाबर आजम की फैन फॉलोइंग अच्छी हो, उनके फैन भी जानते हैं कि बाबर आजम की वैल्यू जब ही है जब वो जिम्बाब्वे टूर करेगा। भाई ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उसको सिलेक्ट कर लिया, वो जिम्बाब्वे टूर के लिए उसको हटा दिया। कोच गैरी क्रिस्टन का कहना था कि जिम्बाब्वे टूर के लिए बाबर आजम क्यों नहीं, बिकॉज वो भी जानता है बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम का एवरेज, बाबर आजम का रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड, ये सब कुछ जब ही बेहतर हो पाएगा जब वो जिम्बाब्वे टूर करेंगे। ठीक है ना। अगर उस टूर से आप हटा दोगे, उसका तो ये भी कहना था ऑस्ट्रेलिया टूर से आप हटा दीजिए, अगर इस टूर में रहेगा तो इसका बाकायदा रोला जमा रहेगा। अंड भक्तों, मतलब कि जो इसके फैन है, जो 6-6 महीने के फैन हैं, जो चुस्नी पीते हैं, किंग किंग कहलाते हैं, भाई साहब इसका अगर रोला जमाना है तो जिम्बाब्वे टूर में रखना है। लेकिन पाकिस्तान ने पूरी तरीके से राजनीति चल रही है, सिलेक्शन कमेटी समझ गई है ये भाई साहब फुसकी बम है, ये पूरी तरीके से फूला हुआ गुब्बारा है जो कहीं भी फट सकता है। तो बेहतर यही है इसको यहीं से हटा दो, नहीं तो कुछ दिन बाद अगर ये पुराना जख्म बन जाएगा तो हटाए नहीं हटेगा। यही आज की न्यूज। और कोच गैरी क्रिस्टन आ गए, हेट नहीं है, हेट भी नहीं कहूंगा, फकर जमान। अब इनको बाकायदा सिलेक्शन कमेटी ने हटा दिया, लेकिन अब इनके लिए एक नई तरकीब निकाली है। तरकीब और तरतीब से ये बताया कि अब तुम्हारी एंट्री नहीं है।